गुड इवनिंग दोस्तों। ये अभी का जो वीडियो बना रही हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा फ्रूटफुल है। अब आप कहेंगे कैसे? तो एक ज़माना था जब लोग सरकारी नौकरी, आईएएस आईपीएस अधिकारी बनने का सपना देखते थे। तो उस समय जो था वो कट थ्रॉट कंपटीशन था। मतलब कि यदि 300 पोस्ट निकली हैं तो उसके लिए दसों लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, लगे हुए हैं। हर स्टेट का इंसान लगा हुआ है। मैं यूपीएससी की बात कर रही हूँ। इस भारत की जनसंख्या में 99% लोग यूपीएससी की तैयारी में लगे रहते थे। पर आपके लिए अब एक सुनहरा अवसर है। आज की जनरेशन को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अभी जो है कंपटीशन वो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। कारण, पहला कारण जो मुझे समझ में आया वो ये है कि आजकल का जो युवा है वो शॉर्टकट के पीछे भाग रहा है। दूसरा कारण, वो मेहनत नहीं करना चाहता। तीसरा कारण, उनका मन डाइवर्टेड है इंस्टाग्राम पे, रील्स में, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर। तो मतलब मन का बिखराव ज़्यादा है, इधर उधर मन भटक चुका है। पहले की जो 90s की जनरेशन की बात करूँ तो वहाँ पे दूरदर्शन के अलावा और मम्मी पापा के वो रोज रोज के डायलॉग के अलावा कि तुम्हें नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी बननी है, अधिकारी बनना है, ये ऐसा करना है, वैसा करना है, टीवी में घुस जाओ। तो टीवी में भी कहाँ घुसे, दूरदर्शन देखें। पर आजकल तो नेटफ्लिक्स आ गया है, अमेज़न आ गया है, डिज़नी मतलब मैं टोटली देखा जाए तो आधे से ज़्यादा कंपटीशन तो इन सब ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल साइट्स ने ख़त्म कर दिया है। आज मैं किसी पर्सनल का किसी को नाम नहीं लूँगी, बट ये मैंने देखा है कि आजकल यूट्यूब से ही लोग करोड़ों कमा रहे हैं, कुछ भी कंटेंट डाल के कमा रहे हैं। तो आजकल की युवा पीढ़ी सोच रही है कि जब शॉर्टकट से यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से पैसा मिल रहा है और मन मुताबिक मिल रहा है और भरपूर मिल रहा है, तो क्यों फालतू हम 18-18 घंटे पढ़ाई करके ये यूपीएस और आईपी, जहाँ पे बस पेपर देते जाओ, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। इसके चक्कर में कौन पढ़े, इस माया जाल में कौन पढ़े। इट्स बेटर भैया हम सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ डालते रहेंगे, अपना समय बर्बाद करते रहेंगे। तो मेरा उन प्रतिभाशाली युवा पीढ़ी से अनुरोध है कि आपका 50 से मतलब 70% तो कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बचा कुचा 20 से 30% है। तो आप 30% लोग बचे हैं जो अभी भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तरफ सोच रहे हैं। तो आप मान कर चलिए कि आपका सिलेक्शन फिक्स है, क्योंकि अब वो वाला कंपटीशन तो ख़त्म हो गया है। तो मेरा 10वीं के जो छात्र हैं या 12वीं के जो छात्र हैं उनसे अनुरोध है कि यदि वो आर्ट्स को भी चुनते हैं तो आर्ट्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है 10वीं के बाद, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल साइंस होता है, हिस्ट्री होता है, और देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मोस्टली स्टेट पीसीएस या यूपीएससी आप देते हो तो आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, 10वीं के जो छात्र हैं जो 11वीं अभी जाएंगे, यदि वो आर्ट्स को भी चूज़ कर रहे हैं तो आर्ट्स भी बेटा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तरफ रुख करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें। अब वो वाला ज़माना गया कि लोग दृष्टि कोचिंग या किसी कोचिंग संस्थान के बाहर छोटे छोटे कमरों में रह के मेहनत करते थे। अब कोई मेहनत नहीं करना चाह रही है। आज की जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी सिर्फ सोशल साइट के माया जाल में फंस चुकी है। तो अभी कंपटीशन हो गया है ज़ीरो। तो जो बच्चा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ अपनी लाइफ के 2 से 3 साल दे देता है या 1 साल दे देता है, मन लगा के पढ़ने की बात कर रही हूँ मैं, विथ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन, ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको 1 से 2 साल के भीतर भीतर एक अच्छा अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी बना सकता है, बशर्ते कि आपको उस मायाजाल में नहीं फंसना है जिसमें आज की ज़्यादातर युवा पीढ़ी फंस चुकी है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटा, मन लगा के 10वीं 12वीं दो। उसके बाद अपने दिमाग में चीज़ ठान लो कि अब कंपटीशन हो गया है ख़त्म, आपको आईपीएस आईएएस अधिकारी बनना है। तो अब वो वाली भीड़ भी नहीं रह गई है।
सारी भीड़ कहाँ चली गई है? सोशल मीडिया की तरफ चली गई है। तो आपको इसका लाभ उठाना है, मन लगाकर पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ एक टाइम टेबल बनाना है और बस भिड़ जाना है। अपने जीवन के 1-2 साल दे दो बेटा, क्योंकि देखो पैसे तो बेटा हर कोई कमा लेता है। हम कह रहे हैं यूट्यूब से आप करोड़ों कमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो एक रुतबा, एक पावर और एक जो नाम और एक जो इज्जत आपको मिलती है, वो एक आईपीएस आईएएस अधिकारी बनने पर ही मिलती है। आप देख लो पीयू जोशी, हम कह रहे हैं वो 3 नहीं 4 करोड़ रुपए महीना कमा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसको वो रिस्पेक्ट मिल रही है जो एक आईपीएस और आईएएस अधिकारी बनने के बाद उस अधिकारी को मिलती है? नहीं। तो आप हमेशा पैसे को दिमाग में मत रखिए। आपको इतना नाम कमाना है बेटा कि आपकी पीढ़ियों के होने पर लोग याद करें कि हाँ, ये फलाने के बच्चे हैं, वो फलाना जो आईपीएस अधिकारी था या आईएएस अधिकारी था। तो अपने कुल का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं, अपने मन को केंद्रित करें और अपने मन में संयम बना के रखें, उसे कंट्रोल करें। सोशल मीडिया की माया जाल से बेटा बिल्कुल बाहर निकल जाओ। परम सत्य जीवन का यही है कि इस जीवन में आए हो, भगवान ने आपको जीवन दिया है, तो इस जीवन में हमें ऐसी कोई ना कोई उपलब्धि हासिल करनी है कि जिसमें हमारा नाम, हमारी उपलब्धि गिनी जाए, लोग हमें याद करें हमारे अच्छे कामों के लिए। आप एक अच्छे आईपीएस आईएएस अधिकारी बनने के बाद समाज को सुधार सकते हो, लेकिन यदि आप सोशल मीडिया के अकाउंट उसमें फंस गए माया जाल में, तो मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष को गर्त में जाने से फिर कोई रोक पाएगा। तो मेरी विनती है, अनुरोध है उन लोगों से जो यूट्यूबर्स के देख के सोचते हैं कि यार इसको तो शॉर्टकट में मिल रहा है, तो मैं कहाँ 18-18 घंटे। बेटा वो पढ़ाई जो है ना, वो जो नाम, जो शोहरत, जो इज्जत आपको देगी ना, वो पैसा आपको कभी नहीं देगा। पैसा तो हर कोई कमा रहा है, एक पावर, एक रुतबा मिलता है आईपीएस आईएएस अधिकारी बनने से। तो अब कंपटीशन हो गया है ख़त्म। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो, उसे टारगेट करो, उसे पाने के लिए मैं कह रही हूँ जी तोड़ मेहनत करो। 1-2 साल दे दोगे ना जीवन का, तो मैं आपसे लिख कर कह रही हूँ, लिख कर दे रही हूँ कि जब आप कुछ बन जाओगे ना, मेरे इस वीडियो से प्रेरित होकर, तो कहीं ना कहीं आप मुझे साइलेंट सा धन्यवाद कहोगे कि मैंने उन मैडम का वीडियो देख लिया था, क्योंकि मैं नहीं बन पाई बेटा, मैंने बहुत प्रयास किया पर मैं असफल रही। थैंक यू।